की क्वेश्चन देखते हैं कितना है। 24-25 क्वेश्चन बैंक की क्वेश्चन है, उसके बाद कुछ जनरल क्वेश्चन है वो भी देखेंगे। पहले हम लोग क्वेश्चन बैंक की क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, कहता है क्वेश्चन बैंक की क्वेश्चन, ये कहाँ का क्वेश्चन है? क्वेश्चन बैंक की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए, यह 2021 में पूछा गया है क्वेश्चन। कहता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है बताइए? तो कैसा होता है? तो भूरा होता है। कैसा होता है? भूरा होता है, समझे? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? तो भूरा होता है। चलिए, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यह 2020 में पूछा है क्वेश्चन। क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र है। तो इसमें चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है बताइए? C12H22O11। ये किसका सूत्र हो गया? चीनी का सूत्र हो गया। किसकी सूत्र हो गया? चीनी का। देखिए यह कौन सी ऑप्शन थी? ये ऑप्शन नंबर कितनी है? सी है। ये ऑप्शन नंबर कितनी है? सी है। ये किसकी सूत्र हो गया? C6H12 और O6। यह किसकी सूत्र है? तो यह ग्लूकोज की सूत्र है। किसकी है? ग्लूकोज की सूत्र है, समझे? चल, अब देखते हैं। अब कहता है सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड का कह रहा है हमें रासायनिक सूत्र बताइए, और यह क्वेश्चन 2015 में पूछा गया। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है बताइए? तो H2SO4 होता है। क्या होता है? H2SO4 है। यह ऑप्शन तो है, H2SO4 होता है। और एक सल्फ्यूरिक के अम्ल पर एक आता है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या आता है? देखिए, ये तो सल्फ्यूरिक अम्ल का हो गया। ये किसका सूत्र हो गया? सल्फ्यूरिक अम्ल का। यह जो अभी हम आपको बता रहे हैं, किसका बता रहे हैं? सल्फ्यूरिक। यह सल्फ्यूरिक अम्ल था। अब एक आता है सल्फ्यूरिक अम्ल। एक क्या होता है? ऑब्जेक्टिव में कभी पूछ देता है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका सूत्र क्या होता है वो बताइए? देखिए, यहाँ पे सल्फ्यूरिक रिक है और यहाँ पे रिस है। सल्फ्यूरिक और सल्फ्यूरिक, तो इसका सूत्र जो होता है सल्फ्यूरिक का, तो ये क्या होता है? H2SO3 होता है। क्या होता है? H2SO3। ये किसका सूत्र होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का, समझे? सल्फ्यूरिक है तो H2SO4 और सल्फ्यूरिक है तो H2SO3। यानी एगो यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या हो गया? सिर्फ एक ऑक्सीजन कमी है। चल, कहता है निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होती? यह 2021 में पूछा है क्वेश्चन। कहता है दहन, शोषण, भोजन का पचना, वह तो ये अवक्षेपण इसमें हो जाएगा। चूंकि देखिए, दहन यानी किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए भी क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। जब हम लोग सांस लेते हैं उसमें भी क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। जब भोजन पचता है तो उसमें भी क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। इसीलिए क्या होता है बाबू? अवक्षेपण होता है। क्या होगा? अवक्षेपण हो जाएगा, समझे? चलिए, कहता है निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण? यह क्वेश्चन 2021 में पूछा है। इसमें हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। कितना हो जाएगा? 3 नंबर। क्योंकि कार्बन को यहाँ पे देखिए, कॉपर को क्या कर रहा है? आयरन जो है, आयरन किसको विस्थापित कर रहा है? कॉपर को विस्थापित करता है। चूंकि आयरन क्या है? ज्यादा शक्तिशाली है। आयरन क्या है? ज्यादा ताकतवर है, समझे? इसका सूत्र आपको नहीं याद है? क्या था इसका सूत्र? A+BC से क्या बन जाता था? AC+B। समझे? तो ये मान लीजिए, इसे A मान लीजिए, इसे A मान लीजिए, इसे B मान लीजिए और इसे C मान लीजिए। तो क्या बन गया? AC+C। समझ गए? यहाँ पे देखिए, कहता है समीकरण 2H2O से बन गया 2H2O है एक। ये 2020 में पूछा है क्वेश्चन। क्या पूछा? 2020 में। देखिए, 2 से यहाँ पे 1 हो रहा है। 2 से कितना हो रहा है? 1। यानी A+B से हो रहा है कथी? AB हो रहा है। कथी हो रहा है? AB। तो इस तरह की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस तरह की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। चलिए, इस तरह की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। बताइए, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है? 2019 और 20 में पूछा क्वेश्चन। कहता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? आपको पता बताए थे ना? ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीकरण ऑप्शन में नहीं दिख रहा है।
आपको ऑक्सीकरण का हम दूसरा नाम बताए थे, दैट मीन्स उपचयन। उपचयन यहाँ पे दिख रहा है ना, उपचयन। उपचयन का दूसरा नाम क्या है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, समझ गए? इसी का दूसरा नाम क्या है? ऑक्सीकरण। चलिए, अब कहता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास। ऑक्सीजन का ह्रास तो हाइड्रोजन की वृद्धि होगा। जब ऑक्सीजन की ह्रास होगी तो हाइड्रोजन की वृद्धि होगी, तो उसको क्या कहते हैं? अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अवकरण अभिक्रिया। तो अवकरण तो इसमें है नहीं, अवकरण का दूसरा नाम क्या है? अपचयन। क्या है? अपचयन। तो अपचयन, अपचयन का नाम क्या है? अवकरण। दूसरा नाम क्या है? अवकरण। कहता है Na2 यानी सोडियम सल्फेट से, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का जब रिएक्शन कराया गया तो क्या बन गया? बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। किस प्रकार की अभिक्रिया है? 2018 में पूछा। देखिए एक चीज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप ध्यान पाइए, ये कह रहा है संयोजन अभिक्रिया होगा कि वियोजन अभिक्रिया होगा कि क्या होगा, बताइए। देखिए इसे आप देखिए, यह ए है, यह क्या हो गया? ए हो गया, ये बी हो गया, हाँ ये बी है, ये सी हो गया, ये डी हो गया। अब देखिए यह इससे सट रहा है, देखिए यह इससे सट हो रहा है और यह इससे सट रहा है, समझे? इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते थे? ए बी प्लस सी डी से क्या बन गया था? बी सी प्लस सी डी, समझ गए? ये कौन अभिक्रिया होता था? यह द्वि विस्थापन। यहाँ पे दो आयन की अदला बदली हो गई, इसीलिए इसे क्या कहेंगे हम लोग? द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? द्वि विस्थापन अभिक्रिया। यह कौन सी अभिक्रिया है? द्वि विस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि यहाँ पे दो दो आयन की क्या हो गई? अदला बदली हो रही, समझे? यहाँ पे कहता है जिंक और कॉपर सल्फेट। क्या कह रहा है? जिंक और कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट प्लस कॉपर सल्फेट, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है बताइए? हाँ तो ये भी वही बात हो गया, जिंक क्या किया? उसको कॉपर को हटा दिया। ये भी क्या हो गया? द्वि विस्थापन अभिक्रिया हो गया। यह भी क्या हो गया? नहीं सॉरी, ये विस्थापन अभिक्रिया हो गया। जिंक किसको हटाया? कॉपर को। यहाँ पे देखिए सिर्फ एक आयनों की अदला बदली हो गई, सिर्फ कितना की? एक आयन की। देखिए यहाँ पे हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, तो ये क्या बन गया? क्या बन जाएगा? ए सी प्लस बी। देखिए ये इसको काट कर दिया है, इसको क्या कर दिया है? काट कर दिया। तो यह कौन सी अभिक्रिया हो गया? विस्थापन अभिक्रिया। यह क्वेश्चन 2018 में पूछा। क्या पूछा है? 2018 में, समझे? चलिए।